Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Uttrejpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today, I shall teach you our first class 7th chapter first on equality. Today, I shall teach you other kinds of equality. The Kanta is one of many people, who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Kanta is one of many people who live in democratic India. कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, बट लेकिन होज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस द इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। लेट अस सी, आओ हम सभी देखें व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या अर्थ है। बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, नीचे दिए गए दो कहानियों को पढ़ करके हम यह देखें कि इसका क्या अर्थ है। ईच ऑफ दीज, इनमें से प्रत्येक, इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लिविंग एंड रिफ्लेक्ट एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया एंड योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू probably learn or experience very young। तो यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि यहां देखेंगे, इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि तुम शहरी क्षेत्र में, शहरी भारत में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, बट लेकिन जस्ट लुक एट दीज द
models shown from a leading English। यहां देखेंगे कि पिछले वर्ष यहां देखेंगे, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यहां देखेंगे, यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट। कास्ट कितना महत्वपूर्ण है। यहां देखेंगे, सोन फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी। आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू, लगातार। बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियाज। इसमें हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जात कितनी महत्वपूर्ण है। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school। आइए अब हम एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। You have already read about Dalit in the class 6 book। आप क्लास 6 की बुक में दलित जात के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित जात के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है, यहां देखेंगे, दलित इज ए टर्म। दलित एक ऐसा शब्द है दैट जो द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जिसे हम नीची जाति के नाम से। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जात कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहां देखेंगे, लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस, कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, स्वयं से। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का अर्थ होता है ब्रोकन। ब्रोकन का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड lower caste are pointing to how they were। जो लोअर कास्ट है, इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। पहले भी बहुत भेदभाव होता था। यहां देखेंगे, द लोअर कास्ट आर पॉइंटेड टू हाउ दे वेयर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।